चिंकू तोता और पिंकी मैना की जंगल यात्रा। एक घने हरे भरे जंगल में जहाँ बड़े बड़े पेड़ आसमान छूते थे और रंग बिरंगे फूल खिलते थे, वहाँ एक छोटा बातूनी चिंकू तोता रहता था। चिंकू को नई नई चीजें देखना और सबसे बातें करना बहुत पसंद था। उसी जंगल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त पिंकी मैना भी रहती थी। पिंकी बहुत समझदार और बहादुर थी। चिंकू जितना चुलबुला था, पिंकी उतनी ही शांत और सोच समझकर काम करने वाली। वे दोनों हमेशा साथ रहते और जंगल के नए नए कोनों की सैर करते थे। एक दिन चिंकू और पिंकी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकू ने कहा, पिंकी, तुमने जंगल के उस पार वाला चमचमाता झरना देखा है? दादी कहती हैं कि वहाँ का पानी जादू भरा होता है। पिंकी ने कभी उस झरने के बारे में नहीं सुना था। उसकी आंखों में चमक आ गई। चमचमाता झरना? चलो चिंकू, हम उसे देखने चलते हैं। चिंकू और पिंकी ने अपनी रोमांचक यात्रा शुरू की। वे उड़ते उड़ते आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई नई चीजें मिलीं। पहले उन्हें एक मीठे जामुनों का पेड़ मिला, जिस पर इतने रसीले जामुन थे कि उनका मन खुश हो गया। उन्होंने खूब जामुन खाए और अपनी छोटी चोंच से कुछ अपनी पोटली में भी रख लिए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल का एक अंधेरा और घना हिस्सा मिला। यहाँ धूप भी मुश्किल से पहुंचती थी। चिंकू थोड़ा डर गया। पिंकी, ये जगह तो डरावनी है, कहीं कोई खतरनाक जानवर न हो। पिंकी ने चिंकू का पंख पकड़ा और बोली, डरो मत चिंकू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोस्त हैं और दोस्त मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। वे हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? चिंकू डरकर बोला। झाड़ियों से एक छोटी शरारती गिलहरी निकली। गिलहरी ने उनका रास्ता रोक लिया और बोली, तुम दोनों इतनी दूर क्यों जा रहे हो? चमचमाते झरने के रास्ते में एक बड़ी मकड़ी का जाल है जो बहुत खतरनाक है। चिंकू तो और भी डर गया। पिंकी ने गिलहरी से पूछा, मकड़ी का जाल कितना बड़ा है? क्या उसे पार करने का कोई और रास्ता नहीं है? गिलहरी ने बताया, मकड़ी का जाल बहुत बड़ा है और उसका नाम काली रानी है। उसे पार करने का सिर्फ एक तरीका है माइनस, अगर तुम उसे एक पहेली का सही जवाब दे दो तो वो तुम्हें जाने देगी। चिंकू और पिंकी ने एक दूसरे को देखा। ये तो एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वे झरना देखना चाहते थे। गिलहरी ने उन्हें रास्ते का इशारा किया और बोली, ध्यान से जाना, और अगर तुम पहेली जीत जाओ तो वापस आकर मुझे भी झरने का पानी दिखाना। वे मकड़ी के जाल के पास पहुंचे। वाकई जाल बहुत बड़ा और चमकदार था। बीच में बैठी थी काली रानी मकड़ी, जो बहुत ही विशालकाय लग रही थी। कौन है जो मेरे रास्ते से गुजरना चाहता है? काली रानी की भारी आवाज सुनकर चिंकू तो पिंकी के पीछे छिप गया। पिंकी ने हिम्मत करके कहा, हम चमचमाते झरने तक जाना चाहते हैं काली रानी। गिलहरी ने कहा है कि आप हमसे एक पहेली पूछेंगी। काली रानी मुस्कुराई, बहुत खूब, तो सुनो मेरी पहेली। मैं बोलती नहीं पर सब कुछ बताती हूँ। हर दिन बदल जाती हूँ पर हमेशा रहती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? चिंकू और पिंकी सोचने लगे। चिंकू ने कहा, जो बोलता नहीं पर बताता है वो क्या हो सकता है? पिंकी ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे पता है चिंकू, ये है किताब। काली रानी हैरान रह गई। वाह, तुम दोनों तो बहुत चतुर हो। बिल्कुल सही जवाब। किताब ही है जो बोलती नहीं पर ज्ञान बताती है, हर दिन नया कुछ सिखाती है और हमेशा रहती है। काली रानी ने अपना जाल हटा लिया और उन्हें रास्ता दे दिया। चिंकू और पिंकी ने खुशी से उड़ान भरी और आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें पानी के गिरने की मधुर आवाज सुनाई दी और फिर सामने था चमचमाता झरना। उसका पानी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। वहां पहुंचकर चिंकू और पिंकी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने झरने के पानी में डुबकी लगाई और अपनी प्यास बुझाई। पानी वाकई बहुत ठंडा और मीठा था। वापस लौटते समय उन्होंने गिलहरी को भी झरने का पानी दिखाया। गिलहरी भी बहुत खुश हुई। चिंकू और पिंकी ने अपनी यात्रा की बातें सबको सुनाई और जंगल के बाकी जानवर भी उनकी बहादुरी और दोस्ती की बातें करने लगे। उस दिन से चिंकू और पिंकी ने जाना कि दोस्ती और हिम्मत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी से बच्चों को क्या सीखने को मिलता है? दोस्ती की ताकत, दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किलों में मदद करते हैं। हिम्मत और बहादुरी, डर लगने पर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल, पहेलियों या मुश्किलों को हल करने के लिए सोचने समझने की जरूरत होती है। जिज्ञासा और खोज, नई जगहों को जानना और सीखना हमेशा रोमांचक होता है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी छोटे बच्चों को